चुनावी संग्राम से पहले सियासी संक्रांत, क्या यूपी में इंडिया गठबंधन रहेगा कामयाब या बदलेगा पूरा के? उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का दिल है, ये हम सब जानते हैं। और जब इस दिल की धड़कन तेज होती है तो दिल्ली की सियासत की रफ्तार भी बदल जाती है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी चुनाव की तारीख भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से 45 डिग्री पार कर चुका है और गठबंधन की बिसात बिछ चुकी है और बयानबाजी के बाण चढ़ने लगे हैं और हर दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटा है। और इसी सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दे दी है। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी से जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो कामयाब रहेगा। ये बयान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था और कार्यकर्ताओं के लिए भी, सहयोगियों के लिए भी, माफ कीजिएगा, और विरोधियों के लिए भी। और अखिलेश यादव ने अपने बयान में पीड़ित यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति को दोहराया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि भाई, सामाजिक न्याय की जो बात समाजवादी पार्टी ने जनता के सामने रखी है, उसे आगे भी मजबूती से लागू किया जाएगा। दोस्तों, उनका दावा है कि आने वाले समय में सभी लोग मिलकर सामाजिक न्याय की स्थापना में सहयोग करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, यदि पीढ़ी की सरकार बनेगी तो सामाजिक न्याय की स्थापना का संकल्प पूरा किया जाएगा। एक एक पीढ़ी समाज के व्यक्ति को सम्मान दिलाने का काम किया जाएगा। ये वही सामाजिक समीकरण है दोस्तों, जिसने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या 2027 यानी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें ये समीकरण निर्णायक होगा या फिर बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में मतदाता कोई नया विकल्प तलाश रहा है? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भाई, कांग्रेस के सुर अलग क्यों हैं? जहां एक और समाजवादी पार्टी गठबंधन बनाए रखने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस के सुर कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये फैसला छोटे स्तर का लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। पंचायत चुनाव अक्सर दोस्तों भविष्य की रणनीति का संकेत होते हैं और कुछ महीने पहले कांग्रेस आला कमान और प्रदेश नेतृत्व की बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भाई, पार्टी विधानसभा चुनाव की हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब साथ ही सीट बंटवारे को लेकर झुकने की बात से भी इनकार किया गया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समय समय पर गठबंधन को लेकर अलग अलग बयान देते रहते हैं। और दोस्तों, कभी सहयोग की बात करते हैं तो कभी मजबूती से अकेले लड़ने की तैयारी की बात करते हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में दोस्तों ये चर्चा तेज हो गई है कि भाई, क्या इंडिया गठबंधन यूपी में टिक पाएगा? इसी बीच दोस्तों, उन्नाव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई, सीएम कहते हैं कि उनकी सरकार से पहले माफिया थे, लेकिन दोस्तों, केस वापस लेने वाले कौन थे और केस वापस लेने वाला कौन है? ये बयान दोस्तों सीधा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला था। और अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे, वो लोग विदेश कैसे चले गए? और उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, भाई, शायद चीफ मिनिस्टर प्लेट, कटोरी, चम्मच ले गए होंगे। ये बयान भले ही राजनीतिक व्यंग हो, लेकिन इसका जो मकसद है वो साफ साफ है, भाई, कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाना। उन्नाव में ही अखिलेश यादव ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाई, शंकराचार्य का सम्मान बचाने की जरूरत है और उनका आरोप था कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों के माध्यम से झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अखिलेश दोस्तों यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि गंगा त्रिवेणी पर शंकराचार्य को गंगा स्नान नहीं करने दिया गया और उनके रथ को धक्का देकर बाहर किया गया और बाद में उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं है, बल्कि बीजेपी की धार्मिक राजनीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी जहां ये संदेश देना चाहती है कि भाई, वो संत समाज के सम्मान के पक्ष में खड़ी है, वो उसके साथ पूरे तन मन से खड़ी है। अब ये भी समझ लेते हैं दोस्तों, भाई, बीजेपी की रणनीति क्या होगी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर केंद्रित है और कानून व्यवस्था, बुलडोजर नीति और विकास के दावों को लेकर बीजेपी पहले ही आक्रामक है और भाजपा ये नैरेटिव बनाने में जुटी है कि भाई, उसके शासन में अपराध और माफियाओं पर लगाम रखिए।
वही विपक्ष लगातार दोस्तों ये आरोप लगा रहा है कि सरकार चयनात्मक कार्रवाई कर रही है। ऐसे में आगामी चुनाव सिर्फ विकास बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि नैरेटिव बनाम नैरेटिव की लड़ाई होगी। दोस्तों ऐसे में क्या गठबंधन का गणित बनेगा या कोई केमिस्ट्री बनेगी? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन का गणित अक्सर केमिस्ट्री में बदलते बदलते बिगड़ जाता है। और 2017 में आपको शायद ध्यान होगा, 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन प्रयोग असफल रहा था। 2019 में सपा बसपा गठबंधन भी टिक नहीं पाया। अब इंडिया गठबंधन का भविष्य भी कई सवालों के घेरे में। क्या सीट बंटवारे पर सहमति बनेगी? क्या जमीनी कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए वोट ट्रांसफर करेंगे? क्या नेतृत्व स्तर की एकजुटता बूथ स्तर तक पहुंचेगी? दोस्तों अखिलेश यादव की पीढ़ी रणनीति सामाजिक न्याय के आधार पर वोटों को एकजुट करने की पूरी कोशिश है। वही बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखती है। और यदि चुनाव इन दो ध्रुवों के बीच सिमटता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर वैचारिक ध्रुवीकरण की ओर जा सकती है। और सबसे दोस्तों बड़ा सवाल यही है, जनता क्या चाहती है? क्या युवा रोजगार को प्राथमिकता देगा? क्या किसान मुद्दा बनेगा? क्या जाति समीकरण फिर से निर्णायक होंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे विधानसभा चुनाव में भी प्रभाव डालेंगे? दोस्तों उत्तर प्रदेश का मतदाता अक्सर चुप रहता है, यह आप सभी ने देखा होगा, लेकिन जब फैसला सुनाता है तो बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो सिर्फ दोस्तों सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं होगी, ये सामाजिक न्याय बनाम सुशासन, गठबंधन बनाम एकल नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों बनाम राष्ट्रीय नैरेटिव की जंग होगी। दोस्तों इसलिए अखिलेश यादव ने अपने बयान से ये स्पष्ट कर दिया है कि ये गठबंधन को बचाए रखना चाहते हैं और पीढ़ी के जरिए सामाजिक न्याय का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों कांग्रेस के संकेत बताते हैं कि राह इतनी आसान नहीं है जितना अखिलेश यादव को लगती है, और बीजेपी पहले से ही अपनी रणनीति के साथ मैदान में है और उत्तर प्रदेश की सियासत में दोस्तों संघर्ष हो चुका है। अब देखना यह है क्या गठबंधन की नाव तूफान पार करेगी या फिर चुनावी लहर किसी नए इतिहास को जन्म देगी। दोस्तों एक बात तो तय है, यूपी का चुनाव सिर्फ यूपी का नहीं होता, ये दिल्ली की दिशा भी तय करता है। आखिरकार ये चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं, सत्ता का संघर्ष नहीं और बयानबाजी की प्रतिस्पर्धा भी नहीं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाली निर्णायक घड़ी है। यहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव का सामाजिक न्याय और पीढ़ी का संकल्प है, तो दोस्तों दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था और सख्त शासन का दावा, और बीच में दोस्तों कांग्रेस अपनी स्वतंत्र ताकत का आकलन कर रही है और गठबंधन की केमिस्ट्री पर सवाल तैर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम फैसला न लखनऊ करेगा न दिल्ली, फैसला करेगा यूपी का मतदाता। हम सब करेंगे, वही तय करेगा कि भाई उसे गठबंधन की राजनीति पर भरोसा है या एक नेतृत्व पर, उसे सामाजिक समीकरण चाहिए या सख्त प्रशासन, और उसे वादे चाहिए या भरोसे का ट्रैक। चुनावी रणभूमि सज चुकी है, शब्दों के तीर चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज है। अब निगाहें उस दिन पर टिकेंगी जब ईवीएम का बटन दबेगा और जनता अपना संदेश देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब बोलता है तो उसकी गूंज सिर्फ विधानसभा तक नहीं दोस्तों, संसद की चौखट तक सुनाई देती है। दोस्तों मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।